तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बेला की आंखें खुलने से। वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि बड़ी स्पीड से, बहुत ही बारीकी से हर चीज़ वो देख सकती है और एकदम से कूद कर आती है हीरो के पास और उसका हाथ पकड़ती है और उसको बहुत ही क्रीपी तरीके से देखती है और उसकी आंखें लाल हैं। और हीरो उसको बोलता है हैप्पी बर्थडे। तो हीरोइन कहती है क्यों? तो हीरो बोलता है कि मैंने तुमको वैम्पायर बना दिया है तो तुम्हारा नया जन्म हो गया है। तो ये उसको बहुत कस के गले लगाती है और इसे खून की प्यास लगती है। तो हीरो बोलता है चलो हम चलते हैं शिकार पर, किसी जानवर को मार कर खा लेते हैं, यानी पी लेते हैं उसका खून। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भागते हैं और भागते भागते बेला देखती है कि फूल कैसे खिलते हैं, गिलहरी कैसे खाना खाती है। और तभी हीरो बेला को शिकार करना सिखाता है एक हिरन का। लेकिन बेला देखती है एक टाइगर और वो उस पर झपट्टा मारती है और उसको मार कर उसका खून भी लेती है और अपनी प्यास मिटा कर वो आती है जेकब के पास और जेकब को बोलती है कि तुम कैसे हो। और जेकब बोलता है मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। फिर वो आती है हीरो की फैमिली से मिलती है और अपनी बच्ची को देखती है जो कि बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही है और उसकी बच्ची बड़ी क्यूट है। वो उसके गाल को छूती है और उस बच्ची को सब कुछ दिखता है कि कितने दुखों से, कितने परिश्रम से इसकी माँ ने इसको पाला है, मतलब पैदा किया है। और तभी जेकब उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, उस बच्ची को थोड़ा सा धीरे से पकड़ो। तो ये जेकब पे गुस्सा करती है क्योंकि जेकब ने उसकी बच्ची पर अपना हक जमा लिया है, मतलब कि उसका एंजल बन चुका है। तो ये बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये उससे झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, उसे उठा उठा कर पटकती है। असल में ये ड्रामा करती है क्योंकि अपनी ताकत का नमूना भी दिखाना है जेकब को। तो वो उसको बोलता है कि देखो तुम्हारी बच्ची को बचाने का यही तरीका था कि वो मुझे एंजल चुन ले। तो नेक्स्ट शॉट में ये लोग उस बच्ची का नाम रखते हैं जो नाम बड़ा अजीब होता है, नेसेसरी, कुछ ऐसा नाम होता है क्योंकि ये लोग काफ़ी सारे अक्षरों को जोड़कर एक नाम बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हीरो हीरोइन अपने कमरे में होते हैं और वो करते हैं जो वो मिन्नतों से नहीं किया था इन्होंने, वही पलंग तोड़। और नेक्स्ट शॉट में बेला का पापा बेला को फ़ोन कर रहा है बेला का हालचाल लेने के लिए। तो ये लोग प्लान करते हैं कि अब उनको बुलाने का टाइम आ चुका है। तो बेला के पापा के पास आता है जेकब उसको बुलाने के लिए और बोलता है कि आपको बेला ने एक जगह पर बुलाया है। तो बोलता है बेला क्यों नहीं आई। तो बोलता है कि उसका एक कारण है, आपको चलना पड़ेगा, मेरी बात मानिए आप। बेला बिल्कुल ठीक है और बोलता है कि मैं आपको अपना एक राज बताने जा रहा हूँ, आप डर मत जाना। तो यहाँ पर जेकब अपने कपड़े उतारता है और बेला के पापा के सामने ही भेड़िया बन जाता है और बेला के पापा की फटकर 4। उसके बाद वो आता है हीरो के पास और बोलता है कि मैंने बेला के पापा को अपनी हकीकत बता दी है और वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो जल्दी से बेला को तैयार कर दो कि वो नॉर्मल बिहेव करे, वैम्पायर की तरह ना ट्रीट करे। फिर इसके फैमिली वाले इसको समझाते हैं कि वैम्पायर्स और इंसानों में कितना फ़र्क होता है, तुम वैम्पायर बन चुकी हो तो तुम्हें इंसानों वाले थोड़े से सबक हमें सिखाने होंगे, तुम हर काम धीरे धीरे करना, ऐसे ऐसे करके वो बहुत ज्ञान बांटते हैं इसको। तो यहाँ पर आता है फिर हीरोइन का पापा और सबको बड़े अजीब गरीब तरीके से देखता है और वो बेला को आकर बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बेटी ही नहीं हो। तो बेला कहती है नहीं मैं आपकी बेटी हूँ, बस एक राज है जो मेरे को आपसे छुपाना ही होगा। उसके बाद अपनी बेटी को गले लगाता है और हीरो लेकर आता है इस बच्ची को और बोलता है ये हमने गोद ली है। तो बेला का पापा उस बच्ची को देखता है कि इसका नाक बिल्कुल बेला जैसा है, इसकी आँखें बेला जैसी हैं। फिर वो बोलता है कि जब तुम पैदा हुई तुम भी बिल्कुल ऐसे ही थी। तो हो ना हो बेला के पापा को बिल्कुल शक है कि ये इसी की बेटी है, पर इतनी जल्दी कैसे हो गई। उसके बाद उसका पापा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये सब लोग बेला की ताकत का नमूना देखना चाहते हैं कितनी ताकत है। तो उसके साथ ये पंजा लड़ाती है और उसको हरा देती है। उसका तो धूप में जाती है और अपने आप को देखती है तो वो धूप में चमक रही होती है बिल्कुल हीरो की तरह। उसके इधर दिखाई जाती है उसकी बेटी नेसेसरी जो कि बहुत ही तेज़ी से बड़ी हो रही है। तो वो अपनी बच्ची से बोलती है कि बेटी अपना ध्यान रखना और वो उड़ कर बर्फ़ पकड़ रही है और उसको बर्फ़ पकड़ते हुए देख लेती है ये लड़की जो कि हायर डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। हायर डिपार्टमेंट मतलब कि वैम्पायर्स पर जो नज़र रखते हैं, यानी कि इनका कानून। तो वो इनको देख लेती है और उसको फिर बेला देख लेती है। और यहाँ पर हीरो अपनी बेटी को पियानो सिखा रहा होता है और उधर दूसरी तरफ हायर डिपार्टमेंट में ये लड़की आई है और इनको बता रही है कि वहाँ बेला ने एक अमर बच्ची को जन्म दिया है जो कि हमारे कानून के खिलाफ है, तो हमें उन लोगों को मारना होगा। तो ये उसका यकीन करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और तो जो इसने देखा है वो ये देख लेता है कि सचमुच एक बच्ची है। और यहाँ पर एलिसिया देख लेती है कि हम पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो ये इन सबको बताती है कि नेसेसरी की खबर हायर डिपार्टमेंट को लग गई है और वो लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, तो वो बेला को और उसकी बच्ची को जान से मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसकी फैमिली को लोग कहते हैं कि हायर डिपार्टमेंट के लोग बहुत अजीब व गरीब हैं, उनके रूल्स बड़े अजीब हैं। अगर कोई वैम्पायर को जन्म दे तो वो उसके बच्चे को और उस वैम्पायर को मार देते हैं। ऐसी एक पुरानी कहानी है जिसमें एक औरत ने एक वैम्पायर बच्चे को जन्म दिया तो उन लोगों ने उस बच्ची को उस वैम्पायर को ही मार दिया था।
तो जेकब कहता है तो क्या करें। तो ये सब लोग बात करते करते इन्हें पता चलता है कि जब बेला ने इस बच्ची को जन्म दिया तो बेला इंसान थी और ये बच्ची भी इंसान ही है और वो इन्वर्टर नहीं है। तो ये लोग गवाह इकट्ठे करते हैं और आते हैं इन दो लड़कियों के पास और इनको कन्विंस करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो वैम्पायर नहीं है और ये छू कर तुम्हें बता देगी। तो ये उनको छूती है और उसका पास दिखता है कि ये कैसे पैदा हुई है। फिर ये लोग आते हैं इंडिया में और इंडिया में इस बंदे से मिलते हैं। इस बंदे को भी वो लोग गवाही के लिए मना लेते हैं और फिर ये सब लोग मिलकर आते हैं इन दो अजीब लड़कियों के पास जो कि वैम्पायर्स हैं और इनको भी अपने साथ मिला लेते हैं। उसके बाद एक और वैम्पायर को बुलाते हैं और उससे भी अपनी तरफ मिला लेते हैं और फिर यहाँ पर दो और बंदों के पास आते हैं, इन दोनों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। उसके बाद ये सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि हम क्या करें। तो ये बताते हैं कि देखो जो बेला है वो एक औरत थी यानी कि इंसान थी और इसने इस बच्ची को इंसान के रूप में ही जन्म दिया था और ये वैम्पायर नहीं है इसकी बच्ची भी, बस ये थोड़ा तेजी से बढ़ रही है और इंसान ने इंसान को जन्म दिया और ये बच्ची इमोर्टल भी नहीं है यानी कि अमर भी नहीं है। तो तुम लोग इसकी गवाही दोगे। और उधर से वो लोग हायर डिपार्टमेंट के लोग बेला को मारने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और इधर ये लोग बेला से दोस्ती कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ सुपर पावर होगी, उसको पहचानो। तो इसको पता चलता है कि इसके पास शील्ड की पावर है यानी कि कोई इसके ऊपर हमला करे या किसी और के ऊपर हमला करे तो ये शील्ड बनाकर उसके हमले को रोक सकती है। उसके बाद वो अपनी बच्ची के साथ सोती है और सोते सोते उसकी बच्ची थोड़ी सी और बढ़िया जाती है। उसके बाद हीरो के पास आती है, वो दोनों थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं, उसके बाद प्यार का किस करते हैं और यहाँ पे हीरोइन के पापा के पास हीरोइन वापस आई है उस बच्ची को लेकर जो कि बड़ी हो गई है और उसको बोलती है कि अब हमने एक और बच्ची गोद ले ली है, ये उससे बड़ी है, यानी कि ये अपने बाप का पूरा चूतिया काट रही है। उसका हीरोइन आती है इधर दूसरी तरफ, अब अपने प्लेन की टिकट बुक कराती है। ये सोचती है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही हैं, अगर मैं चली जाऊं तो सब लोग खुश रहेंगे, यानी कि वो इतने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं वो लोग, उनसे लड़ाई करने से तो अच्छा ही है कि हीरोइन चली जाए कहीं और अपनी बच्ची को लेकर, ताकि इतनी लड़ाई झगड़े ना हो। उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर घर आती है और घर पे इसका पापा उसको उठाकर उसको प्यार करता है और यहाँ पर हीरोइन को एहसास होता है कि कुछ भी है ये फैमिली ही मेरी फैमिली है, तो हम सबको मिलकर उनसे लड़ना ही होगा। यानी कि विदेश जाने का प्लान कैंसिल और वो बुलाते हैं हीरोइन के पापा को अपने घर पर, उसको सारी सच्चाई बता देते हैं कि असल में बेला भी वैम्पायर बन चुकी है और हम सब लोग वैम्पायर हैं और हमने उस हायर डिपार्टमेंट से लड़ना है। और इधर ये लोग आखिरी रात बिताते हैं सबके साथ हंसी खुशी और सुबह इन लोगों को लड़ाई करनी है और यहाँ पर दिखाया जाता है सुबह और ये सब लोग आधी आधी टीम में बढ़ चुके हैं उन लोगों से लड़ने के लिए, यानी कि उनको हिसाब किताब देने के लिए कि वो इंसान नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं ये लोग आधे आधे, ताकि वो लोग हायर डिपार्टमेंट को कन्विंस कर सकें कि वो वैम्पायर नहीं है और उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। तो उधर से वो आते हैं हायर डिपार्टमेंट के लोग और इधर से हीरो आते हैं, हीरो के साथ भेड़िया आते हैं और फिर यहाँ से ये बंदा आता है डॉक्टर, वो इनको बोलता है कि देखो बेला जो है इंसान थी, वैम्पायर वो मरने के बाद हुई है और उसने जो बच्ची पैदा की है वो भी अमर नहीं है, अगर यकीन नहीं है तो हम आपको एक सैंपल दिखाते हैं। तो ये बोलता है ठीक है। तो बेला अपनी बच्ची को लेकर आती है इस बंदे के पास, ये बंदा बोलता है अरे ये छुटकी, तो ये छुटकी यानी नेसेसरी वो इसके गाल को टच करती है और उसको दिखा देती है कि वो कैसे पैदा हुआ। तो ये कहता है कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो बिल्कुल। तो ये अपने बंदों को वापस लेकर जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपना फैसला बदलें, ये लड़ने की तैयारी में होते हैं। तभी वहाँ पर एलिसिया आती है और इनको बोलती है कि लड़ने से रुक जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हार होगी। और इधर बेला अपनी बच्ची को जेकब के कंधे पर बैठाकर उसे भगा देती है और यहाँ पर ये लोग एलिसिया को भी पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वॉर छिड़ जाती है और वॉर में सबसे पहले वो गर्दन काटते हैं डॉक्टर की और उसकी वाइफ रोती है और यहाँ पर भेड़िए और वैम्पायर्स मिलकर उस हायर डिपार्टमेंट से लड़ते हैं और धीरे धीरे हीरो की बहुत सी टीम मरने लगती है। तो यहाँ पर बहुत घमासानी होता है और धीरे धीरे कैरेक्टर्स मरते जाते हैं। तो यहाँ पर बेला उस हायर डिपार्टमेंट के हेड को उसके हेड से अलग कर देती है, यानी कि गर्दन उखाड़ देती है और उसको जला देती है। और फिर सीन हमें दिखाया जाता है इसी बंदे का कोई जो कि मरा नहीं है और उधर बेला की बच्ची जेकब के ऊपर बैठी है और वो भागने के लिए तैयार है और इधर हीरो अजीब तरीके से देख रहा है और यहाँ पर बेला दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि बेला ने इसको छूकर इसको आने वाला कल यानी कि फ्यूचर दिखाया है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगी तुम ही मरोगे। तो ये कन्विंस हो जाता है कि भाई ऐसा है, अगर हम लड़े तो हमारी ही मौत पक्की है। तो ये लोग लड़ने का प्लान कैंसिल करते हैं और यहाँ पर आते हैं दो बड़े एशियन लोग और वो इनको दिलासा देते हैं कि हम भी जो हैं अमर हैं और हमें एक इंसान ने पैदा किया है, बट हम लोग वैम्पायर्स हैं लेकिन अमर हैं
और हमने आज तक कभी किसी इंसान का या किसी भेड़िए का खून नहीं पिया और फिर भी वो लोग शांति से हैं। तो ये लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है, तुम लोगों ने कोई रूल नहीं तोड़ा है, जाओ ऐश करो। और यहाँ पर ये लोग हंसी खुशी गले लगते हैं और विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट शॉट में इसकी फैमिली के लोग, हीरो, सब लोगों को थैंक यू बोलते हैं जो इनकी मदद के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर एलिसिया हीरो का और बेला का फ्यूचर देखती है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होगा, और ये लोग हंसी खुशी दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर एलिसिया भी श्योर होती है कि ये लोग बहुत हैप्पी रहेंगे। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है हीरोइन को बोल रहा है क्यों ना एक और बच्चे की तैयारी करें। तो बेला कहती है नहीं, अभी तो हमें बहुत प्यार करना है, लोग सच्चे प्यार का किस करते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म और ये फ्रेंचाइजी पूरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने इसके पिछले के कोई पार्ट नहीं देखे तो पूरी एक लिस्ट मैंने तैयार कर दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं इसके बाकी 3 पार्ट्स। अगर इस फिल्म को आप पर्सनली देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप हमें ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी फिल्में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।